अब तो सुबोध राकेश जी की बारी, अब चुनाव लड़ेगा सुबोध राकेश जी, बढ़िया लड़ रहे उनका हैं। गुस्सा उन पे क्यों? सबोध के बस का कुछ नहीं है। वे कितने साल के हो? 12। हाँ, हाँ, किसे वोट दोगे? हम ममता के साथ हैं। हाँ, ममता जी को तो 18 बात देना। तो हमारे चाचा तो साथ हैं। एक चीज सबोध के बस का कुछ नहीं है। इसे तो बाहर रखिए, हाथी के तो पैर टूट गए, वो तो कब्र में लटक रहा। भाई ये बात तो पहले से पता, भाई मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट देता नहीं, तो इसलिए बसपा में गए। तो तुम पहले क्यों बीजेपी में चले गए? ये तो बात पहले भी पता थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क में, आपके साथ शिवम वालिया। इस समय द न्यूज़ वाला नेटवर्क की टीम भगवानपुर क्षेत्र में है और यहाँ की जनता से हम बातचीत कर रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार आनी है, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय चुनाव बन गया है। देखिए, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ बसपा, एक तरफ कांग्रेस। तो क्या लगता है, क्या है जनता का मूड? भाई साहब देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 चेहरे हैं। एक तो है कांग्रेस का चेहरा, और एक बीएसपी का है, और एक बीजेपी का है। वो तो पता है। आप किस चेहरे को पसंद करते हैं? हम चेहरे को पसंद करते हैं। पहले तो हम रहे ममता राकेश विधायक के पास 7 साल, वो विधायक रही है। कोई क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहा है और जनता अब के परिवर्तन करने के मूड में है। अब के धुरेंद्र जो अपना प्रत्याशी है भाई सुबोध राकेश, अब के सभी जनता चाह रही है कि भाई सुबोध को राकेश को बना करके और क्षेत्र में अपना विकास कार्य कराएं और क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करें हमारे प्रत्याशी। सुबोध राकेश जी कभी भाजपा में, कभी बसपा में, ऐसा क्यों? देखिए भाई साहब, पहले बीजेपी में था। बीजेपी में आज तक किसी को इतना वोट नहीं मिला, मात्र 2400 वोटों से हारा था पिछली बार। और अब के दलित समाज और मुस्लिम समाज उसके साथ खड़ा है। अब के बसपा की वजह से, बसपा की वजह से, वो मुस्लिम की वजह से बसपा में आया है और जीत निश्चित है भाई साहब। और हम सब चोली का सर्वे करें, खाली मात्र जहाँ पे विधायक के आदमी रहते हैं उस वजह से पार्टी छोड़ दो, उस वजह से पार्टी वहाँ पर आप बैठ मत ले और बात सुन लो, मेरी वीडियो काटियो मत और पूरे चैनल पर दिखाइए आप। और क्षेत्र में, चोली क्षेत्र में हर कोने पर घूम के देखिए कि सबोध के ज्यादा हैं कि विधायक ममता राकेश के ज्यादा हैं। आप खाली ममता राकेश के जहाँ वोट है वहाँ पे जाकर वीडियो मत बनाएं। गलत बयानबाजी, गलत बयानबाजी, गलत बयानबाजी। सही बोल रहे हैं भाई, सही तो दिखाने के लिए सही दिखा। हमारे गांव का जो सर्वे है, हमारे जो गांव का वोटर है यहाँ पर कम से भी कम 90% कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस को ही वोट किया जाएगा, न कि किसी सुबोध को किया जाए, न कि ममता को। कांग्रेस ही है, कांग्रेस को ही वोट किया जाएगा। और कांग्रेस को वोट क्यों करोगे? कांग्रेस सरकार एक तो ये है कि अच्छा काम करती है। बीजेपी ने इसमें आपकी पार्टियां नहीं करती? पार्टी तो है ना, यह है कि कांग्रेस सरकार में अच्छा प्रदर्शन रहता है, काम अच्छा रहता है। बीजेपी सरकार में हम लोग तंग आए हैं, इसीलिए हम जो है ना कांग्रेस सरकार को ही वोट करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाने की विचार बनाएंगे। तो कांग्रेस की सरकार बनाने के विचार में हो, बाकी जो पार्टियां हैं वो भी तो पूरी जोरों शोरों से कोशिश कर रही है। जो भी पार्टियां हैं वो अपने वोट मांगती हैं तो जाता है वोट, कुछ इक्का दुक्का तो वोट जाता ही है। बाकी तो हम कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस को ही वोट देंगे। जी, किसके साथ हो? कांग्रेस। कांग्रेस के साथ हो? कांग्रेस के साथ क्यों है यहाँ की जनता इतनी? है कांग्रेस से इतना बड़ा प्यार है यहाँ की जनता? मुझे नहीं देना पता, वो तो पता। देखिए, लोग भाग जाते हैं जब हम ऐसे सवाल पूछते हैं। एक सेकंड। देखिए, और कई लोगों से बात करते हैं कि इस बार क्या है जनता की राय। जी, दुकानदारों से पूछो, क्या लगता है? अब तो सबके साथ है। सबके साथ हो? एक को ही तो वोट डालोगे, सबको थोड़ी ना डालोगे। सब पैसा गरीब एक पटेल का। किसके साथ हो? क्या लगता है कि कौन आएगा इस बार? बस ये कुछ पता नहीं, हाँ। ये हमें कुछ पता नहीं। आप किसको दोगे? देखा जाएगा, टाइम है अभी। टाइम तो नहीं है इतना, 14 आ गई। अभी तो बहुत टाइम है। आ गई 14 दिन बचे लगभग। बताइए। बताइए। मुझे पता नहीं किसे दिया जाओ। चलिए, आइए कहीं और लोगों से बात करते हैं, युवाओं की बात जानते हैं, क्योंकि युवा भविष्य वोटर होता है। आइए इधर। हाँ हाँ जी भाई, क्या लगता है, कैसा है बताओ? किसकी सरकार बनने वाली है भगवानपुर में? भाई भगवानपुर में तो सबोध क्यों लगी, सबोध आएगा वो तो। सुबोध राकेश जी आएंगे? क्यों? सही आदमी हो इसलिए। ममता राकेश जी नहीं है? मैं देखते हैं भाई, हाँ जनता से सहयोग देगी वो बनेगा। हाँ, तो किसे चुनेगी जनता? जनता का हम तो अपना पता, जनता के आप तुम्हें हाँ, सबोध देखिए,
आपने कहा ममता जी भी सही है, सुबोध जी भी सही है, एक को चुनिए ना। सुबोध जी, तो क्या कारण है? कारण सही आदमी है वो। तो ममता जी सही नहीं है? अरे मैं तो जो उसके साथ है उसका ही बता, मैं तो भाई। अच्छा, उन्हीं के साथ हो। विकास कार्य कौन ज्यादा कराता है? अरे मुल्ला जी की बैठल लो। जब मैं पढ़ाई तो कराऊंगी, पढ़ाई जब तक वो तो ममता जी ने कितना काम कराया? कुछ नहीं कराया, काम क्या कराया बताओ। देखिए जी, हाँ जी, क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार? सबोध भाई जी आ रहे हैं। क्यों जीतेंगे, मैं जितावेंगे उन्हें भी हम। क्यों जिताओगे? उन्हें ये जितावेंगे कि 10 साल हो गए, इधर इधर 10 साल हो गए मैं जीतते आ रहे, लेकिन हमारे गांव में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। इसलिए हम भाई सबोध जी को जिता के भेजेंगे यहाँ से, चोली के अंदर से। तो उन्होंने आपसे कहा विकास होगा? हाँ बिल्कुल, तय करिए, कह रहे अगर जो आपको हो गए वो कर चलेंगे हम। हाँ, तो ये दावे तो सब करते हैं, अच्छा नहीं वो सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं। वो नहीं भूलने का, वो नहीं भूलने का, सबोध भाई जी नहीं भूलने के। जी हाँ आइए। इसकी क्या मोड़ है यहाँ जनता का? यहाँ ही मोड़ नहीं, पूरे विधानसभा कांग्रेस का, और कांग्रेस से जीतती आई है, और कोई जीतना, क्योंकि ममता राकेश ने हर गांव में बहुत अच्छा कार्य करा। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 30-40 लाख रुपए का कार्य न कराओ, इसलिए ममता राकेश ही जीतेगी, निश्चित जीतेगी। और बहुत से लोग कह रहे भाई विकास नहीं करा, ऐसा कोई गांव नहीं है। मुझे वो गांव बता दो। देखिए आप बयानबाजी अलग करते हैं, ये अलग बयान देते हैं, ये कह रहे हैं कि काम कराएगा। कहाँ गए भाई साहब? ऐसा कोई गांव नहीं है, मुझे एक गांव वो बता दें जिस गांव में काम ना हुआ हो, एक भी गांव अगर वो बता दें। और ममता राकेश सब की बार तो क्या, पिछली बार जब मोदी की लहर थी, पूरे देश में मोदी की लहर थी, मोदी के चाहने वाले थे, उस टाइम भी यही ममता राकेश थी जिसने अपनी सीट को सुरक्षित करा था। अब मोदी की लहर अब नहीं है, अब को तो लहर ही नहीं, अब को तो टक्कर भी बीजेपी की ऋषि की दोबारा फिर टक्कर जो है इस बार बीजेपी की और कांग्रेस की टक्कर। बसपा का क्या है? बसपा का कुछ नहीं है, बस जी है सुबोध राकेश। अजी देवर होने से कोई वो थोड़ा ही हो जाएगा जी। बसपा का कोई वजूद नहीं है यहाँ सरकार जो आती है वो कांग्रेस की या बीजेपी की। अब और देखो कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो बेवकूफ हो, भाई सब सत्ता वाली सरकार को देगा वोट, जो भी वोट देगा वो उसे देगा जिसकी सरकार आवेगी, चाहे तो बीजेपी को देगा या कांग्रेस को देगा। अब अगर बहुजन के कैंडिडेट को किसी ने वोट दे भी दिया या आम आदमी पार्टी का उसे दे भी दिया, तो वो तो भागेंगे इसी में, बीजेपी में भागेगा सुबोध या कांग्रेस में भागेगा। तो जनता क्यों बेवकूफ बनेगी भाई? अगर जनता कांग्रेस को छोड़कर बहुजन में जा तो कल को वो तो बहुत भाग जाएगा, लेकिन जनता जो की तू रह जाएगी। तो देखो दल बदल की राजनीति हो रही। देखिए अब इनका बयान सुनिए, इनका बयान था कि सुबोध राकेश जी के सपोर्टर हो आप। देखिए इनका कहना था कि ममता राकेश जी ने काम कराया, सुबोध जी का काम है दल बदलना। सुबोध जी विधायक थोड़ा है भाई जी, विधायक भी ना। उनका कहना है कि अगर सुबोध जी विधायक बने वो फिर दोबारा दल बदल लेंगे। क्यों बदलेंगे? उनकी घर वापसी हुई, उनका शुरू से राजनीति घर बसपा से ही। तो घर वापसी हुई तो भाजपा में क्यों गए? मंत्री बने हुए बसपा से बने। देखिए सवाल तो फिर यही है ना, भाजपा में क्यों गए थे? मजबूरी थी, कारण था कुछ, इसलिए गए थे। देखिए कारण था कह रहे हैं। देखो चुनाव के इस समय देखो एक सेकंड कारण हो सकता 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पूरे 5 साल मलाई खाने के बाद, जब आज मैं एक बात और बता दूं आपको, आप नोट करना, आज कहते हैं कि हम मुस्लिमों के मसीहा बन गए, भाई मुस्लिमों के लिए हमने वो दिया। आपको याद होगा सीए जो है सीए, उसके लिए बीजेपी सरकार ने एक कानून बनाया था कि मुसलमान जब रहेगा अगर इससे सर्टिफिकेट मांगेंगे और वो नहीं देता तो उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। एक ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा ही कानून है। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, गलत बयानबाजी नहीं। 2017 में भी प्रयास करा बहन जी के पास सुबोध राकेश जी ने, वहाँ पे बहन जी नाराज थी, इसलिए सन 2017 में बहन जी ने टिकट नहीं दिया। किसे नहीं दिया टिकट? सुबोध राकेश जी को पहले प्रयास। बहन जी नाराज क्यों हुई? बहन जी नाराज क्यों हुई? बहन जी इसलिए नाराज थी कि उनकी मर्जी से नहीं सुलंदर राकेश जी। तो ऐसा कुछ भी है पार्टी के अंदर, अगर बहन जी से कोई नाराज हो या बहन जी उनसे नाराज हो तो टिकट नहीं दिए जाते? प्रयास करा राहुल साहब ने, प्रयास करा होने करा। बड़ा बयान दे रहे हैं दर्शकों को। जी बड़ा बयान दे रहा हूँ मैं, चलवाइयो भी इस बयान को भाई साहब। ये बात किसने कही आपसे? बहन जी नाराज थी सुबोध जी से? जी हम कह रहे इस बात को, प्रयास करा सन 2017 में भी जब चुनाव कह रहे बहन जी नाराज थी इसलिए भाजपा में। देखो बहन जी एक ऐसी लीडर है जिससे नाराज हो जाओ परमानेंट नाराज रहो,
चाहे तो ये बता दे भाई बहन जी को पैसों की वजह से राजी कर लियो। पैसों की वजह से राजी करिए। नहीं, पैसों की वजह से कुछ नहीं राजी करिए। सुबोध राकेश जी बढ़िया नेता है, 42,500 वोट ले गए तो सुबोध राकेश जी भगवानपुर विधानसभा में अगर कितना भी बड़ा नेता आ जाना बीजेपी से उसे नहीं मिल सकते 42,500 वोट। तो हम यही तो बात कह रहे, जिस पार्टी के अंदर इतना वोट मिला हो, जिस पार्टी के अंदर हिंदू न हर कौम ने सार्वजनिक पूरे सर्व समान ने वोट दिया हो, उसी पार्टी को सिर्फ एन वक्त पर छोड़ दिया तो कल उसका भरोसा कैसे कर सकते हैं लोग। भाई हो सके ये किसी कारणों से इसे जिताया जा, फिर ये कह रहा मैं कैबिनेट मंत्री बनूंगा, ये सब बुद्धि रख कर कैबिनेट मंत्री कहाँ बनेगा। भाई बहुजन के कैंडिडेट जो है वो हरिद्वार में चुनाव लड़ रहे, तो कैबिनेट मंत्री कहाँ से बनेंगे। कैबिनेट मंत्री बनने के लिए सरकार का आना जरूरी है, और सरकार यहाँ सिर्फ दो की आवेगी, कांग्रेस की या बीजेपी की, तो कैबिनेट मंत्री काहे में बनेंगे। यानी ये साबित कर रहे हैं पहले से ही कि आप मुझे वोट दो और मैं भागने के लिए तैयार हूँ। देखिए अब ये कह रहे हैं कि बसपा में चुनाव लड़ूंगा और फिर बीजेपी या कांग्रेस में चला जाऊंगा। एक बात तो बताओ आप मुझे, क्यों जाएंगे मैं, उनकी घर वापसी हुई, वो इसीलिए कह रहे हैं कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनना है, इसीलिए। कौन जाएगा अपने घर, वो तो सरकार से बात होगी या नहीं हो, वो तो उनकी टेंशन है, ठीक है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ मंत्री जी का घर जो चलते आ रहा शुरू से आखिर तक वो बसपा से चलता आ रहा। मंत्री चुनाव कैबिनेट मंत्री बने हुए तो अब बहन जी खुश है, अब बहन जी खुश है। बहन जी पहले नाराज क्यों थी ये तो बता दीजिए। मंत्री जी की वजह से नाराज थी, मंत्री जी ने उनकी बात नहीं माननी थी इसलिए नाराज थी। अच्छा जी, तो जो इनकी बात नहीं मानता उनसे नाराज। बहन एक बात तो बताओ आप, बहन जी नाराज हुई थी मंत्री जी के टाइम पर सुलंदर राकेश जी से, उनका तो निधन हो गया, अब तो सुबोध राकेश जी की बारी, अब चुनाव लड़ेगा सुबोध राकेश जी, बढ़िया लड़ रहे हैं। गुस्सा उन पे क्यों, वो तो चलता रहता है पार्टी में, ठीक है भाई जी जी, वो तो मैं लेके निर्णय। सुबोध राकेश जी बढ़िया नेता है, युवा नेता है। जी देखिए मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि एक तरफ इनका कहना है कि ऐसा कोई उनके मन में नहीं है सुबोध राकेश जी का, वो सिर्फ यहाँ पे सत्ता में आना चाहते हैं और विकास कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं, बात रोके एक बात कहूँ, उसकी कोई सभा ये नहीं होगी जिसमें ये नहीं कह रहा हूँ मैं कैबिनेट मंत्री बनूंगा। मुझे वो तरीका बता दे बिना सरकार के जाकर, क्या यूपी में कैबिनेट मंत्री बनेंगे। उत्तराखंड के अंदर तो 12-11 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा बहुजन जी का, तो कैबिनेट मंत्री बनने के लिए कम से कम 36 सीटें चाहिए, और 36 सीटों पर 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस लड़ रही या बीजेपी लड़ रही, और नहीं कोई लड़ रहा। तो कैबिनेट मंत्री बनने के लिए ये सब भागना पड़ेगा, तो जनता क्यों भागा। जनता के मन में सबका यही सवाल है, ये तो भागता भागता यहाँ तक आ गया। आपको एक बात और बता दूं, एससी समाज की बता दूं, जब SC ST के विरोध कानून लाया गया तो पूरे देश के SC समाज ने रोड पर बड़ा बड़ा प्रदर्शन करा, जिनमें ना जाने कितने चमारों की, कितने SC समाज के लोगों की जान गई। लेकिन उस टाइम यही सुबोध राकेश SC समाज उस SC ST के लिए समर्थन जुटा रहे थे। जब CA के लिए मुसलमान दिल्ली में लाठियां खा रहा था, गोलियां खा रहा था, जिसमें आज भी हमारे जवान, हमारे मुस्लिम समाज के लड़के आज भी जेल में, उस समय ये CA के पक्ष में समर्थन जुटा रहे थे। तो आज ऐसी हमदर्दी चुनाव के टाइम पर, जैसे जबरेडे से पता लगा टिकट कटने वाला उसका, करणवाल का कट गया कल, इन्हें भी ऐसा ही लगा, देखा कहीं टिकट ना कट जा, इसलिए क्यों ना इधर पलट ले। तो ये कारण रहा, क्योंकि बीजेपी के अंदर भगवानपुर में गुटबाजी होगी थी। एक तरफ सत्यपाल था, टिकट किसे हुआ, अभी सत्यपाल को हुआ। सत्यपाल कोई नया चेहरा नहीं, टिकट क्यों होता भाई। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत उसे टिकट दे जो पहले से मेहनत कर रहा हो, या उसे ये लगा कहाँ ये भागने वाला, उसे टिकट नहीं देती। तो उसे लग रहा था कहीं भाग ना जा, तो उसके टिकट का भी खतरा था, इसलिए उसने सोचा अब चुनाव के टाइम पे, बिल्कुल चुनाव से कुछ दिन पहले, भाई अगर मुझे लग रहा भाई वो बात कह रहा भाई मुस्लिम समाज मुझे वोट नहीं दे रहा था बीजेपी के कारण, तो पहली बात तो ये बात तो पहले से पता भाई, ये बात तो पहले से पता भाई मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट देता नहीं, तो इसलिए बसपा में गए। तो तुम पहले क्यों बीजेपी में चले गए। ये तो बात पहले भी पता थी, क्योंकि ये राजनीति में आज नहीं आए। इसका जो है, इसका बाप भी जो कलीराम जी थे वो भी राजनीति प्रमुख रहे, इनके बड़े भाई विधायक रहे, तो राजनीति में तो ये पहले से हैं। लेकिन इन्हें ये पहले से पता था मुस्लिम जो है बीजेपी को वोट नहीं देता, लेकिन क्यों गए। क्या मुस्लिम जब लगा, ये आपसे किसने कहा कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देता। ये इन्हीं का कहना, हर सभा में सुबोध भाई कह रहे, कहने लगे मैं इसलिए आया हूँ,
बहुजन माँ, कि मुझे पता है कि मुस्लिम वोट नहीं देता बीजेपी को, मैंने बीजेपी छोड़ दी इसलिए बहुजन में आ गया। तो यही साबित कैसे होगा कि भाई कल तुम इसी में रहोगे या नहीं रहो, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि जब हर सभा में ये कह रहे कि मैं कैबिनेट मंत्री बनूंगा, तो वो मुझे तरीका समझा दे, इन लोगों को समझा दे भाई, जब भागने की नीति पहले से ही है। और एक और बात बता दूं भाई, अगर उसे जो है विरोध करना, उत्तराखंड के अंदर सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी ना। अगर विरोध करना बीजेपी का कर, अगर विकास नहीं हुआ तो बीजेपी की सरकार का कारण, अगर रोजगार नहीं मिला बीजेपी की सरकार का कारण, अगर यहाँ पुल नहीं बना, भगवानपुर के अंदर पीलो पर नहीं बना तो बीजेपी की सरकार का कारण, अगर महंगाई हुई तो बीजेपी की सरकार का कारण, अगर यहाँ क्रॉसिंग नहीं बनी वो भी बीजेपी सरकार का कारण। अगर ये दोष देना बीजेपी सरकार को दे, विधायक का काम तो नहीं था। विधायक का काम तो भाई सड़कें थी, जो 27 लाख करोड़ रुपए आए 7 साल में, तो भाई उसमें सड़कें थी, हैंडपंप थे। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें विधायक जी ने अपना काम कराया, बहुत बढ़िया काम तो देखिए ये कहना था इनका। आप मेरी सुनिए। हाँ, यो जरा सा काम भी सादराव जी ने करा सिखा। चलिए वो छोड़िए, वो छोड़िए। जो जरा सा काम मिला तो यहाँ दनाजा भी लेके ऊपर को आ रहे हैं। हाँ, तो देखिए, रास्ता नहीं, जो विकास है यहाँ देखो। तो देखिए अब हमें समाप्त करना होगा, अंत की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जनता की राय थी, जनता सुबोध और ममता दोनों को लेकर लड़ रही है। समर्थन, इनके समर्थक दोनों की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ममता जी आएगी या सुबोध जी आएंगे। सबोध के बस का कुछ नहीं है। वे कितने साल के हो? 12। हाँ, हाँ, किसे वोट दोगे? हम ममता के साथ हैं। हाँ, ममता जी को तो 18 बात देना। तो हमारे चाचा तो साथ हैं। सबोध का बस का कुछ नहीं है। इसे तो बाहर रखिए, हाथी के तो पैर टूट गए, वो तो कब्र में लटक रहा। मेरी सुनो, हाँ। तुम बच्चे हो, इस जी। तरीके के शब्द इस्तेमाल मत करो। जी हमारे चाचा इन्होंने सिखाया। चाचा जी ठीक है, वो इस तरीके एक चीज और बताऊं, ये क्रॉसिंग की बात है, ये बच्चे अभी इन्हें पता नहीं, क्रॉसिंग का काम विधायक का नहीं है, क्रॉसिंग का काम राज्य सरकार का है, सरकार का। क्रॉसिंग का काम, हाईवे का काम राज्य सरकार का। लेकिन इसमें अगर रुचि, मुझे एक वो कार्य बता दे सुबोध भाई, कि मैंने मुस्लिम समाज के लिए मैं विधानसभा में ये मुद्दा लेकर गया था, लेकिन ये मुद्दा मेरा सुना नहीं। मैं कॉलेज का मुद्दा लेकर गया था। कौन लेके गया था? मैं पूछने जा रहा इनसे ही। सुबोध भाई एक वो मुद्दा बता दे। तो कह रहे जब सत्ता में आऊंगा जब तो लेके जाऊंगा। अच्छा, सत्ता तो थी, मुझे ये बता दो, एक बार ये बता दो कि मैं जो है केंद्र राज्य सरकार पा, मैं बीजेपी में रहता हूँ, मुस्लिम समाज का ये मुद्दा लेकर गया था, लेकिन सरकार ने वो मुद्दा नहीं माना, इस वजह से मैंने बीजेपी छोड़ दी। कोई मुद्दा नहीं, अब ये मुद्दा बना दिया क्योंकि बीजेपी की स्थिति खराब थी, क्योंकि जो किसानों पर अत्याचार करा, इस वजह से बीजेपी। ये तो पता लग जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि देखिए यहाँ के समर्थक ममता और एक तरफ सुबोध राकेश जी। अब देखना ये होगा ममता जी आएगी या सुबोध राकेश जी होगी, तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना साफ जरूर है, क्योंकि देखिए समर्थक बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को यहाँ पर। अब ये साफ आप लोगों के सामने 10 मार्च को हो जाएगा, जब आप इनका नेता भगवानपुर से चुना जाएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।